जी मैडम, आप जोमरेर थाने के अंतर्गत एक बड़ा गंभीर प्रकरण आया है जिसमें 255 यूनिट ब्लड जो है वो आपने पकड़ा है, इसके बारे में बताइए। ये ड्रग विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जिसमें ड्रग विभाग ने हमें रिपोर्ट दी है कि 255 यूनिट ब्लड था जो कि अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। उनके जो गाड़ी में जो सवार थे 3 सवार युवक, उनके पास ना ही कोई वैध दस्तावेज थे, ना ही प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उसका परिवहन किया जा रहा था। और जहाँ से ये लाया जा रहा था, जहाँ ले जाया जा रहा था, उनके संबंध में भी कोई सूचना उन्होंने ऐसे नहीं दी है जो कि वैध हो। तो उसको हमने प्रकरण दर्ज किया है और उसमें अनुसंधान जब चेक किया उसमें, तो उसमें इस तरह के 8 बॉक्स हमें मिले थे। और जब हमने ड्रग कंट्रोल रूम को सूचना दी थी और उन्हें बताया था कि इस तरह की कार्रवाई हुई है और ड्रग विभाग की टीम आई, उसके बाद उनको काउंट किया गया, फिर उनको प्रॉपर तरीके से रखने के बाद में फिर ये कार्रवाई की और उन्होंने रिपोर्ट दी। कार्रवाई के दौरान कौन कौन उपस्थित था? कार्रवाई के दौरान थाना पुलिस की टीम थी और ड्रग विभाग की टीम थी। मैडम, आप इस मामले को कितना गंभीर देखते हैं कि ये जो मामला मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ है और इसको आप नेक्सस, इसका जो रैकेट है, इसका पर्दाफाश करने का भी आप प्रयास करेंगे क्या, इस तरह का जो मामला है? बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप जगह जगह आयोजित किए जाते हैं और डोनेशन के नाम पर जब लोग ब्लड रक्तदान करते हैं तो उनकी मूल भावना होती है कि ये रक्त नीडी पर्सन के पास पहुँचे। अगर उसका इस तरह से अवैध कारोबार किया जाएगा तो ये मानवीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और इस पूरे नेक्सस का हमारा अनुसंधान के तहत पूरे नेक्सस का पर्दाफाश किया। मैडम, इसमें पुलिस, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और जो एडीसी, डीसीओ अभी आपके साथ में काम कर रहे हैं संयुक्त रूप से, तो क्या इसमें संयुक्त रूप से जो अवैध ब्लड चला रहे हैं, सेंटर चल रहे हैं, तो उस पर भी आपकी क्या छापामार कार्रवाई अग्रिम आगे आने होने वाली है? बिल्कुल, हमारा भविष्य में ध्यान रहेगा कि इस तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह की कोई सूचना जब हमारे संज्ञान में आती है तो उस पर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को रोका जाएगा। आपने जो 255 यूनिट ब्लड जो है ये पकड़ा है आपने, तो इस मामले में आप इसको कितना गंभीर देख रहे हैं? ये बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि जो रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं उनमें जो ब्लड डोनेट जो लोग करते हैं, उनकी एक भावना होती है कि ये आवश्यक जो जिनको नीडी पर्सन है उनको ये दिया जाए और उनको मुफ्त मिले। लेकिन अगर इसका इस तरह से गोरख धंधा चले, अवैध कारोबार हो, तो ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए हम लगातार गश्त और उनमें इनकी चेकिंग करते रहेंगे कि इस तरह की चीज़ें ना हो। जी मैडम, ये ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के अंतर्गत ये मामला आता है ब्लड बैंक का भी, तो ये इस तरह का जो नेक्सस चल रहा है, इस तरह का रैकेट चल रहा है, ये बिना बह के कहीं से भी किसी भी ज़िले से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इस तरह का, तो इस पे पुलिस, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और इनके साथ में आप क्या संयुक्त रूप से साझा अभियान चलाने वाले हैं क्या? बिल्कुल, हम इसमें साझा कार्रवाई कर रहे हैं और साझा अभियान चलाने के लिए चलाया जाएगा ताकि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं ये दोबारा नहीं हो, क्योंकि लोग अगर इस तरह अवैध कारोबार करेंगे तो विश्वास ही उठ जाएगा सिस्टम से कि ये कैसे एक ब्लड बैंक जहाँ ब्लड दिया जाता है, रखा जाता है और उसका इस तरह से कारोबार हो, तो वो ठीक नहीं है। मैडम, इसमें जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो कोई मामला देखें, संदिग्ध देखें कि जो ब्लड है विश्वसनीय सेंटर से देना चाहिए, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप ब्लड डोनेट करें तो वहाँ पर कुछ चीज़ों की खुद भी सतर्कता से रहें कि भाई आपने जो ब्लड डोनेट किया है वो प्रॉपर गया कि नहीं गया। इस तरह के कोई भी रक्तदान शिविर में उसकी वैधता की जांच कर लें और वो जो ब्लड आप डोनेट कर रहे हैं वो आवश्यक रूप से किसी नीडी पर्सन को पहुँचे। ये आप इसके लिए खुद को भी सतर्कता की ज़रूरत है। बाकी तो विभाग की तरफ से इस पर अभियान चला के कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग हैं? इनके 3 नाम हैं। क्या नाम है? मोहम्मद जावेद और श्रवण और अमीन। ड्राइवर कौन था? श्रवण इसका ड्राइवर है और अमीन और जावेद ये 2 बंदे हैं। तो ये सर, ये पुलिस की सूचना पर आपने पहुँचे हैं थाने में? जी। तो इसमें सर ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये ब्लड मामला भी देखता है, तो उसमें इस तरह के औचक दस्ते भी आप चलाने वाले हैं कि इसमें जो हम एक सघन अभियान चलाएंगे जिसके तहत जगह जगह पर हम जहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं उनके आसपास जितनी भी मतलब सप्लाई होती है उसको हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ ब्लड जा रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी देखेंगे। ये लोग एक तो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर रखा था इन लोगों ने और इस मतलब अवैध रूप से इस ब्लड को ले जाया जा रहा था। ना इनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज है, ना इनके पास ब्लड डोनेशन कैंप की कोई सूचना है कि रिकॉर्ड है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं है, ना ही ब्लड टेस्टिंग की कोई रिपोर्ट है इनके पास में। इस तरह से ये मतलब एक तरह से इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है। सिंघल साहब, अब एडीसी जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के हैं,
अभी 255 यूनिट जो ब्लड है ये आपके जो है थाने में आया है, इसके संदर्भ में बताइए। ये 255 जो ब्लड बैग था भरे हुए थे, इनको पुलिस से हमें प्राप्त हुआ है और इनको नियमानुसार हमने कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए अग्रिम कार्रवाई के लिए जयपुरिया ब्लड बैंक सेंटर में भिजवाया जा रहा है। वहाँ नियमानुसार औषधि नियंत्रण एक्सपर्ट के द्वारा इसमें कार्रवाई की संपादित की जाएगी एवं साथ साथ पुलिस विभाग भी अपनी इसमें अनुसंधान कर आगे की कार्रवाई तय करेगा। गंभीर मामला है, इसको किस तरह देखते हैं आप? जहाँ तक है इसमें इन व्यक्तियों से ब्लड बैंक के ट्रांसफ़र के संबंध में कोई पुख्ता दस्तावेज इन्होंने उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, न ही औषधि नियंत्रण विभाग की टीम को उपलब्ध कराए गए हैं और ना ही पुलिस विभाग की टीम को उपलब्ध कराए गए हैं। तो इस मामले में कहां से इन्होंने ब्लड प्राप्त किया है और कहां ब्लड ये सप्लाई करने जा रहे थे, इसकी अनुसंधान के तथ्यों पर के आधार पर आगे की कार्रवाई विभागों द्वारा